हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम टीचर कैसे बन सकते हैं, हाउ टू बी अ टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि टीचर बनने के लिए हमें एक रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस चाहिए होती हैं, ये हम सब लोगों को पता है। अब हम टीचर प्राइवेट सेक्टर में भी बन सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बन सकते हैं। तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो दोनों के बारे में ही बात करने वाली हूँ कि गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट टीचर भी अगर आप बनना चाहते हैं तो किस तरीके से आप बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टीचर की, तो टीचर हमारे 3 ग्रेड्स के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं प्राइमरी टीचर जो प्राइमरी ग्रेड को पढ़ाते हैं, और दूसरे हो सकते हैं टीजीटी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और तीसरे हो सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। तो इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे आज, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीआरटी टीचर्स के बारे में, जो कि प्राइमरी टीचर होते हैं। प्राइमरी टीचर जो होते हैं वो क्लास 1 से लेके 5th तक को पढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको एक प्राइमरी टीचर बनना है तो आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए या उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी का मतलब 12th होनी चाहिए या उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। 12th में यानी इंटरमीडिएट में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा या तो आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, यानी सेकेंडरी एजुकेशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा आपने किया हुआ होना चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आपके पास एटलीस्ट विद 50% मार्क्स, और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा डीएड भी होता है और डीएलएड भी होता है। तो इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इस तरीके से है कि या तो एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा या फिर 4 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए विद सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। इसके अलावा आपके पास टेट या सी टेट होना चाहिए, यानी जो भी आपका स्टेट है जहाँ के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका टेट होना चाहिए, जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और या फिर आपके पास सेंट्रल का होना चाहिए, जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सी टेट। प्राइमरी के लिए जो सी टेट होता है वो फर्स्ट होता है। 2 तरीके के टेट होते हैं, टेट फर्स्ट और टेट सेकेंड। उसी तरीके से सी टेट फर्स्ट और सी टेट सेकेंड, तो दोनों ही फर्स्ट होने चाहिए हमारे पास। अगर टेट है तो भी वो फर्स्ट वाला होना चाहिए और सी टेट है तो भी वो फर्स्ट वाला होना चाहिए। इसके अलावा आपको इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी आपको आना चाहिए, आप कंफर्टेबल होने चाहिए दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए। वैसे तो प्राइमरी लेवल पर जो है मदर लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है, जो मदर टंग होती है उसी में ही पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कि अगर आपको सिलेक्ट होना है एज ए टीचर और क्वालिफ़िकेशन आपकी पूरी है तो फिर आप सिलेक्ट कैसे होंगे। ऐसा होता है कि अगर हम बात करें प्राइवेट की, तो आप सीधा जाके अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज में, इंटरव्यू दे सकते हैं, डेमो दे सकते हैं। मतलब जो भी आपका स्कूल है वहाँ पर आप डेमो दे सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं, जो भी उनका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, और वहाँ पे एज अ टीचर आप वर्क कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका होता है। सबसे पहले गवर्नमेंट जो है वैकेंसी निकालती है। ठीक है, वैकेंसी होती है अलग अलग स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में, और उन वैकेंसी के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, जो कि वेबसाइट पर आता है। जो भी स्टेट की कंसर्न वेबसाइट होती है, वहाँ पे वेबसाइट पे वो जब फॉर्म आ जाता है आप उस फॉर्म को भर देते हैं। उसके बाद या तो आपका एग्ज़ाम होता है या फिर एग्ज़ाम नहीं होता है। दोनों ही केसेस में मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर एग्ज़ाम होगा आपका कोई, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर होगा तो उस एग्ज़ाम का उस एग्ज़ाम के नंबर जोड़े जाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो उसके नहीं जोड़े जाएंगे। अब मेरिट लिस्ट किस तरीके से प्रिपेयर होती है, जिसके बेसिस पर हमारा सिलेक्शन होता है प्राइमरी टीचर के तौर पे। तो यहाँ पर अगर एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के मार्क्स, इसके बाद अकेडमिक जो आपके मार्क्स हैं, जैसे कि सीनियर सेकेंडरी अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया हो तो ग्रेजुएशन के वो मार्क्स ऐड होते हैं, प्लस जो आपका डिप्लोमा या डिग्री है उसमें जितने आपके मार्क्स आए, यानी एजुकेशन में अगर आपका डिप्लोमा या डिग्री जो भी है उसमें जो आपके मार्क्स आए हैं वो, और जो आपने टेट दिया है, चाहे वो सी टेट दिया हो चाहे आपने किसी स्टेट का दिया हो, उसके मार्क्स, ये सब ऐड करके एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। और फिर मेरिट लिस्ट में जो लोग आते हैं उन्हीं को फिर असाइन किया जाता है पोजीशन को, यानी वो एज अ प्राइमरी टीचर बन जाते हैं। अगर एग्ज़ाम नहीं होता है कोई भी, तो फिर बाकी की जो चीज़ें हैं उनके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है और टीचर को असाइन किया जाता है पोजीशन, उसको एज अ टीचर फिर रखा जाता है। तो ये हमारी बात हुई प्राइमरी टीचर की।
हम बात करते हैं अब टीजीटी टीचर के बारे में, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में। ये जो टीचर होते हैं इन्होंने ग्रेजुएशन की होती है, ठीक है, और ये पढ़ाते हैं 6 to 10th क्लास को, यानी 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक को ये पढ़ा सकते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो चाहिए एक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए वो है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और आपके पास डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन में, यानी बीएड आपकी होनी चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा आपके पास टेट या सी टेट, यानी आपके स्टेट का टेट और सेंट्रल का टेट दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा, सेकंड वाला होना चाहिए, यानी सी टेट सेकेंड या फिर टेट सेकेंड आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया मिनिमम क्वालिफिकेशन। उसके बाद बात आती है प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन की, कि सिलेक्शन किस तरीके से होता है। तो अगर हम बात करें प्राइवेट में तो वहाँ पे वही डेमो या इंटरव्यू होता है आपका, उसके बेसिस पे आपको लिया जाता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट में एग्ज़ाम होता है। अगर आपके स्टेट में भी कोई टीजीटी की वैकेंसी आई है तो वहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम होगा, और सेंट्रल में आई है तो वहाँ पर भी एग्ज़ाम होता है। तो आपका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू होगा, और फिर इन दोनों के बेसिस पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आपके डिग्री में कितने मार्क्स हैं उसका वेटेज नहीं होता है, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स हैं और इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं इसका वेटेज होता है। अब चलते हैं हम पीजीटी टीचर पर, कि पीजीटी टीचर कौन होते हैं? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी जिन टीचर्स ने पोस्ट ग्रेजुएट की होती है, जैसे एमएससी, एमकॉम, एमए, ये सब पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो ये लोग 11th और 12th क्लास को पढ़ाते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है इनके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट, यानी अगर आप बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी में आपके पास क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक या लाइफ साइंस में किसी में भी आपके पास होनी चाहिए बायो में डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और साथ साथ में बीएड होनी चाहिए। इसमें अभी तक आपको टेट की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के हम नहीं कह सकते कि इसमें टेट होगा या नहीं होगा, वैसे उम्मीद है कि इसके लिए भी फिर टेट कर दिया जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? एग्ज़ाम होता है और इंटरव्यू होता है इसमें भी, और कुछ केसेस में ग्रुप डिस्कशन भी होता है, जैसे केवीएस में या एनवीएस में ग्रुप डिस्कशन भी होता है। वैसे एग्ज़ाम और इंटरव्यू तो सब में ही होता है। तो इस तरीके से ये एक हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है तीनों तरीके के टीचर्स के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।